और अब बात कर लेते हैं दौसा के बाद बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की, जहां बदमाशों ने की है पुलिस पर फायरिंग और इस जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं जिनके पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। आपको जानकारी दें कि इनका उपचार उस अस्पताल में किया गया है। बदमाशों ने 6 नवंबर को कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की थी। जमीनी विवाद में कांग्रेस नेता को डराने के लिए ये फायरिंग की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में बदमाशों की गोली लगी है। 2 बदमाश घायल हो गए हैं और दोनों को जिला अस्पताल लाया गया है। 6 नवंबर की घटना है, शास्त्री नगर इलाके की। जमीनी विवाद में कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की थी बदमाशों ने। अरे कहाँ हो? विद्याधर कॉलोनी में कुछ बदमाश जो है जमीनी विवाद को लेकर विद्यासागर सुराना जी के घर पर आए थे और उन्हें डराने धमकाने के मकसद से उनके घर पर फायरिंग करके गए थे। और ये एक गंभीर घटना थी जिसको लेकर मेरी तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली थाना के कुछ पुलिसकर्मी, एसएचओज, डिप्टी एसपी और कुछ हमारे जो पुलिस लाइन में जो ऑफिसर्स थे उन्हें जोड़कर एक एसआईटी बनाया गया था। और आज इस टीम को सूचना मिली थी कि ये जो बदमाश हैं कहीं शहर के आसपास घूम रहे हैं, तो इसका इन्होंने पीछा किया। तो इन्हें जब बदमाश दिखे तो उन्हें पहचान बताई पुलिस कर्मियों ने और उसे सरेंडर करने को कहा, जिस पर बदमाशों ने फायर कर दिया पुलिस पार्टी पे, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट टीम ने पहन रखा था, तो उस पे गोली आकर लगी। और इसी को खबर को ज़्यादा जानकारी देने के लिए नवीन जोशी आपको नजर आ रहे होंगे, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव। नवीन, जिस तरीके से डर फैलाने की मंशा इस बदमाश के मन में थी और उसने फायरिंग की, यहाँ पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है, इसके पैर में गोली लगी, अस्पताल में लाया गया है। अब क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में अब ये है, पुलिस जिस तरह से रात को भी देर रात तक इस पूरे मामले में जो दोनों आरोपी हैं जो कि घायल अवस्था में, जिनके हालत में लगातार सुधार हो रहा है, उनसे कहीं ना कहीं क्रॉस इंटरोगेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पता करने का प्रयास कर रहा है कि जो कि 6 नवंबर को जो घटना हुई थी उसमें 4 लोग शामिल थे। 4 लोगों ने इस फायरिंग में हिस्सा लिया था, जिन्होंने दहशत फैलाने के लिए 6 नवंबर को जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पा सुराणा और विद्यासागर सुराणा, उनके आवास पर जिस तरह से फायरिंग की थी, उन चारों लोगों का नाम पता करना है और उन के बारे में जानकारी जुटाने का पुलिस अभी तक प्रयास कर रही है। पहली चीज ये। दूसरी जो है, रात को पूरा जो जिस तरह से मार पुलिस की कार्रवाइयों पे जिस तरह से शक और सुबह किया जाता है, सवाल खड़े किए जाते हैं, इसी के चलते पुलिस कहीं ना कहीं इस बारे में ठोस कार्रवाई करना चाहती है। ठोस सबूतों के साथ में पूरी जो घटना है उसका बिल्कुल एक तरह से सिलसिलेवार कड़ी से कड़ी जोड़कर पेश करना चाहती है, जिससे कि कल को कोई कार्रवाई के ऊपर सवाल या निशान खड़े नहीं हो। जो फर्दर जिस तरह जैसे जुडिशियल मामला जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, तो वहां पर कोर्ट के पटल पर जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब साक्ष्य रखे जाए तो पुलिस को कहीं बैकफुट पे नहीं आना पड़े। पूरी सावधानी के साथ पुलिस ने रात को पूरी घटनाक्रम को लेकर जो सीन है वो रिक्रिएट किए और जिस तरह से पूरी स्क्रिप्ट है उसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए पूरी जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था मंगरोप और हंडी के बीच में गांव में, जिस तरह की घटना बता रही पुलिस, वहां पे बकायदा पुलिस अधीक्षक खुद गए धर्मेंद्र सिंह, और लगातार इस पूरे मामले को लेकर वो अभी भी बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, उनसे लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज इस पूरे मामले का हो सकता है दोपहर बाद में पुलिस और कोई बड़ा खुलासा करे, क्योंकि अभी तक 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनको फायरिंग के दौरान जो चोटिल हुए वो उनकी गिरफ्तारी बता रही है पुलिस। अभी 2 लोग और हैं जो उनके शामिल होने की बात है, उनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है, उनका पता अब उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में हो सकता है और भी कुछ तथ्य सामने आए। क्योंकि भीलवाड़ा में लगातार जो अपराधी हैं उनके खिलाफ पिछले 5-4 महीने से लगातार कार्रवाइयां चल रही है, अवैध हथियारों की बरामदगी हो रही है। इस दौर में जिस तरह से बरामदगी हो रही है, हथियारों की धरपकड़ चल रही है, उसके बावजूद इन अपराधियों के पास में आखिर ये फायरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कहां से आए, हथियार कहां से आए, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग की गई, उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया है? उनका जब फर्स्ट डे जब 6 नवंबर को घटनाक्रम हुआ था तब उन्होंने खुद ने एक जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा है
के चलते कुछ लोग आए थे उनके घर पे, और जमीन विवाद के बाद में कुछ घर पे आने के बाद में बातचीत चल रही थी। इस दौरान कुछ विवाद हो गया। विवाद के बाद में उन्होंने, जो साथ में लोग आए हुए थे जिनके साथ जमीन विवाद चल रहा था, उनमें से 2 लड़कों ने फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही थी, फायरिंग जो की गई थी उस दौरान वो बाल बच गए थे। फायर जो हुआ था वो छत पे लगा था। इसलिए अब वो जो परिवार है, जो कांग्रेस नेता, उनका कहना है कि हमको पुलिस की जो जी। कार्रवाई है उससे पूरी तरह संतुष्ट है हम, और पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उसके लिए वो एक तरह से, जिस तरह से आज रात को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में ठीक है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया था पुलिस की कार्रवाई पे अब तक। ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।